कहते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में चर्चाएं खास तो हर रोज होती है, लेकिन जब मौसम गर्मियों का हो तो चर्चाएं आम का मजा ही कुछ और होता है। भारत 24 में एक बार फिर जेसी मैंगो फेस्ट 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की और इस दौरान आम की मिठास के बीच भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीच आम पर खास चर्चा हुई। देखिए। फलों के राजा आम के शौकीनों के लिए आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक रहा। भारत 24 के नोएडा स्थित हेडक्वार्टर्स में एक बार फिर जेसी मैंगो फेस्ट 2026 का बेहद शानदार और भव्य आयोजन किया गया। न्यूज रूम की खबरों भरे माहौल के बीच पूरा दफ्तर आम की सतरंगी खुशबू से सराबोर रहा। इस बेहद रसीले और खास मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपनी सादगी, पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी और सौम्य व्यवहार के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री जैसे ही भारत 24 के नोएडा मुख्यालय पहुंचे, माहौल में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली। तो सर, आज भारत 24 में आम महोत्सव है और पिछले साल भी आप आम महोत्सव के दौरान आए थे, तो डाउन द मेमोरी लेन कैसी यादें आज आपको आ रही हैं? देखिए, पिछले साल जब मैं आया था तो एक यहाँ से सीख के गया था, आम मीठा होता है, इसलिए मीठे बोलते रहो। और जब मीठे बोलोगे तो जीवन में खुशी और हैप्पीनेस आएगी। तो मुझे लगता है कि वही मैं मेमोरी याद कर रहा हूँ कि हैप्पीनेस जीवन में रहती है तो आदमी बहुत दौड़ दौड़ के काम करता है, मन लगता है काम में। इसलिए हम आप महोत्सव में आ रहे हैं। और जेसी बॉस, क्योंकि आपके मिठास का बड़ा जिक्र करते हैं, तो जब अर्जुन राम मेघवाल जी को सर आज आप आम महोत्सव के लिए लेकर आए हैं, तो इनकी सबसे मीठी बात आम की तरह मिठास वाली जो आपको याद आती है? ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट। न कोई विवाद, न कंट्रोवर्सी, शांत, साइलेंट परफॉर्मर और आम ग्रास रूट पे जनता से जुड़ना, उसी का एक प्रमाण है आज कि जो किसान पैदा करता है आम, उसके अप्रिशिएट करने के लिए हमारे साथ हैं। लेकिन सर, इस बार ये बताइए कि आम का मौसम तो चल ही रहा है, आम की वैरायटी भी आप देखते जाइए, मैं भी आपको बता दूं, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि इस बार की आपकी आम डिप्लोमेसी इस सीजन में कैसी रही? सबसे पहला ख्याल जिस व्यक्ति का आया, जिसके घर पर आपने कहा मुझे तो आम भिजवाना है, वो कौन है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने भिजवाए हमें हमारे पास। यहाँ तो जेसी मैंगोज हैं, लेकिन मेघवाल जी के जो पसंदीदा आम है वो किसके घर सबसे पहले गए? देखिए, मैं मेरे जो मित्र हैं हमारे श्रीपद नाइक साहब, जब सबसे पहले उन्होंने ये अल्फेंसो है क्या, ये अल्फेंसो ये जब भिजवाए तो हमने कहा हमारे यहाँ भी आए हुए हैं, क्यों मैं तो डेजर्ट का आदमी, हमारे यहाँ तो आम होते नहीं हैं, तो हमारे यहाँ भी आए हुए हैं, तो हमने एक्सचेंज जरूर किए, क्योंकि मिठास हो या अच्छी चीज हो, वो एक्सचेंज होनी चाहिए। भारत 24 के दफ्तर पहुंचने पर भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बुके भेंट कर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का स्वागत किया। जेसी मैंगो फेस्ट 2026 महोत्सव के दौरान दफ्तर के परिसर में देश के कोने कोने से लाई गई आम की अनूठी और ऐतिहासिक किस्मों को प्रदर्शित किया गया। लखनऊ के मलिहाबाद की मशहूर दशहरी से लेकर महाराष्ट्र के शाही अल्फांजो, बिहार का सुप्रसिद्ध जर्दालू, मालदा और आकार में सबको चौंका देने वाला नूरजहां जेसी मैंगो फेस्ट 2026 का हिस्सा बने हैं। लेकिन सर, इधर एक वैरायटी है मल्लिका मैंगोस,
तो मल्लिका मैंगोज के नाम से आपको कोई ऐसा हाँ, है, व्यक्तित्व, लेकिन वो आगे बात नहीं करना। आपको कोई एक ऐसा व्यक्तित्व याद आता हो? याद है, अच्छा याद है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इधर देखिए सफेदा मैंगो है। अगर मैं इन सब में सफेदा, केसर, मल्लिका, अल्फांसो, इसमें सबसे फेवरेट आपका कौन सा है? उधर ऊपर जेसी मैंगोज भी है, नहीं, मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं। फिर भी कोई एक जो आपकी पहली वैरायटी? सबसे पहले यही आता है, सबसे पहले हमारे पास यही आता है। ये बहुत एक्सक्लूसिव, हाँ। ये हमेशा मीठा होता है। लेकिन जेसी मैंगोज का इंतजार सर सबको रहता है, और आम महोत्सव का आपने आयोजन किया। आपका पसंदीदा आम भी मैं पूछ लेती हूँ, कौन सा है? मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं। फिर भी अगर एक चूज करना हो तो? मुश्किल है, किसको इनकार करूं, किसको यस करूं। सर क्या ऐसा राजनीति में होता है कि चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आम हाँ, की होता ही है, मुश्किल है। तरह? तो फिर कैसे चूज करते हैं? नहीं, चूज करने का तरीका होता ही है। वही तो डिप्लोमेसी है। जैसे अब आपने आम यहाँ रखे तो एक आप खिलाओगे ना चूज करके, वही तरीका हमारा है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन से चूज करिए, आप कौन सा मैंगो चूज करना चाहते हैं। लंगड़ा है, लंगड़ा गोल्ड मैंगोज भी है, कलर में अंतर है। ये जो रंग का अंतर है, ये राजनीति में रंग के अंतर से आप कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है जी। इसका संबंध संस्कृति से है। कुछ इसकी संस्कृति के बारे में बताइए सर, कुछ बचपन की यादें आपकी मैंगो से जुड़ी हुई हो। देखिए, आम फलों का राजा, ये कहा गया है ना। सही बात। फल जब आते हैं, और मेरे एक गुरुजी थे जो आम को लेकर के हमें पढ़ाते थे, सिखाते थे कि आम जब लगता है तो पेड़ झुकता है। तो अगर आप बड़े हो जाओ, पावरफुल हो जाओ, विनम्र हो जाओ। तो झुकना चाहिए आपको आम की पेड़ की तरह। वापस से मैं थोड़ा आम डिप्लोमेसी पर सर आती हूँ। आपने बताया कि सबसे पहला, डिप्लोमेसी नहीं है जी। नहीं होती तो है हमें सर। सिखाता है मीठा रहो जीवन में, मीठा बोलो। हम तो आम डिप्लोमेसी के तहत बहुत आम भेजते हैं, इसीलिए मैं समझना चाह रही हूँ। नहीं, वो डिप्लोमेसी का पार्ट नहीं है, वो संस्कार का पार्ट है। वो संस्कार का पार्ट है, तो फिर इसको डिप्लोमेसी क्यों कहने लगे? वैसे कोई खाना भी खाता है कभी डिनर डिप्लोमेसी, ऐसा कह देते हैं, जबकि वो संस्कार का पार्ट है। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर जगदीश चंद्र के बीच आम की मिठास के साथ साथ देश की राजनीति, बदलते समीकरणों और समसामयिक मुद्दों पर भी बेहद अनौपचारिक और खुशनुमा माहौल में चर्चाएं आम हुई। राजनीति के सवालों के बीच आम की इस मिठास ने बातचीत को एक बेहद खूबसूरत और सहज मोड़ दे दिया। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बातचीत के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के कार्यकाल और उनकी कार्यशैली की खुलकर तारीफ की। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने न्यायपालिका के बदलते स्वरूप का पूरा श्रेय कानून मंत्री को देते हुए कहा कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के कार्यकाल में देश की न्यायपालिका में अभूतपूर्व और काफी तेजी के साथ काम हो रहा है। पेंडिंग केसेस को निपटाने से लेकर अदालतों को आधुनिक बनाने तक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति तक, हर मोर्चे पर उनकी दूरदर्शिता साफ दिखाई देती है। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा, जुडिशरी में अर्जुन राम मेघवाल की गुडविल है। मैं हाई कोर्ट जाता हूँ जयपुर में, तो मिलना होता है सब लोगों से। तो देश भर की जुडिशरी में मैसेज है कि चूंकि ही एंजॉयज द टोटल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो इनके कार्यकाल में जो पेंडिंग अपॉइंटमेंट थे जजेस के, सुप्रीम कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में थे, उसमें अद्भुत स्पीड आई है, अद्भुत प्रगति हुई है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये इस बात में दम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पदों को भरने के लिए एक प्रक्रिया दी हुई है संविधान में, और उसके बाद एक कॉलेजियम सिस्टम आया। उसमें हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम होता है, फिर हमारे पास प्रस्ताव आते हैं, फिर हम कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करके फिर सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपने उन नामों पे जांच करके हमारे पास भेजते हैं, फिर हम उसको अपॉइंटमेंट करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो ये थोड़ा गोपनीय प्रक्रिया रहती है, लेकिन हमने इसमें तेज़ी इसलिए लाए कि जजों की संख्या ठीक ठाक होनी चाहिए। हाई कोर्ट में भी पहली बार राजस्थान हाई कोर्ट में इतने जज नंबर बढ़े हैं, नियुक्त हुए हैं। ऐसे कई हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी शायद सुप्रीम कोर्ट में भी पहली बार इतने जो है जज, अब बढ़ोतरी भी की अभी हमने। तो ये जो बढ़ोतरी करना और फिर भरना प्रक्रियाओं को, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, समय लगता है, कंसल्टेशन प्रोसेस भी थोड़ा इसमें रहता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मत रहता है
कि इन पदों पे भर्ती जो है शीघ्रता से हो जाए तो बेटर है। इस काम को कोऑर्डिनेशन काम के नाते जाना जाता है, बहुत कोऑर्डिनेशन करना। तो कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया करने का काम हमें दिया, हम अच्छी तरह से निभाने तो का जैसे प्रयास आपकी करते हैं। डिलीवरी का जिक्र होता है, हाँ। शायद ये सारे काम भी एक डिलीवरी है कि कब से लंबित काम थे, और शायद नरेंद्र मोदी जी का भी के लिए भी डिलीवरी मैन उनको कहा जाता है। नहीं जैसे नहीं, आप सारे अक्सर- कोर्ट्स में जुडिशरी में वोट ऑफ एप्रिसिएशन है आपके लिए है। एक तो एक्सेस इजी है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल सर। डिलीवरी है, ऊपर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो ही डिजर्व्स ए हाई वोट ऑफ एप्रिसिएशन इन जुडिशियल सेक्टर। हमारे जुडिशरी में 3 महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट माने जाते हैं। लिटिगेंट जो कोर्ट में जाते हैं जी सर। किसी कारण से, एडवोकेट्स, तीसरे जजेस। तीनों के लिए भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छी सुविधाएं देना, अच्छा वातावरण देना, इसके लिए भी सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर में काम करने का प्रयास किया है, और सबसे- टेक्नोलॉजी का यूज करके। और सबसे बड़ी बात है, कई बार हम देख पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट सरकार का टकराव होते होते बचा कई मुद्दों पे, वो तो बीते कल की बात हो गई। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका। सर वो शायद आपके आने के बाद वो चीज़ बदल गई, उससे पहले था उस सुबह तक, और उस सुबह के बाद से शायद वो दोबारा सुनने को नहीं मिला, और इसीलिए सरकार को पता है कि कौन कैसे हैंडल कर सकता है उसके लिए। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन Perfect सुप्रीम कोर्ट एंड लॉ मिनिस्टर। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ मिलकर इन अलग अलग किस्मों के आमों का बारीकी से दीदार किया। उन्होंने न सिर्फ आमों की खूबसूरती को सराहा, बल्कि उनके इतिहास और उनकी पैदावार को लेकर भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। आम पर खास चर्चा के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डॉक्टर जगदीश चंद्र की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने एक पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा कि उस समय ब्यूरोक्रेसी में एक ही नाम गूंजता था, डिलीवरी मतलब डॉक्टर जगदीश चंद्र। हमारे वरिष्ठ साथी रहे सर्विसेज में भी। आपने कहा ना क्या संबंध है, बीकानेर का संबंध इन्होंने बता ही दिया। जी रायसेन नगर में इनका बचपन शायद रहा होगा, तो रायसेन नगर भी बीकानेर की कल्चर का ही पार्ट है। संभाग एक है, कल्चर का भी पार्ट है रायसेन नगर। हम भी रायसेन नगर बहुत जाते आते रहते हैं, एक तो वो संबंध है। फिर हम जब एक बार कहीं झुंझुनू में पोस्टेड थे तो हमें अच्छी तरह से याद है, आपने छेड़ दिया इसलिए बता देते हैं। बोला बसें कौन कर सकता है, तो वहाँ एक विषय आया कि कातिल साहब कर सकते हैं। तब हमने पहली बार नाम सुना रैली में। रैली में। आप शायद आरटीओ थे जयपुर में। तो इसका मतलब कौन आदमी क्या काम कर सकता है, ये जो छवि बनाना सर्विसेज में बहुत मुश्किल होता है, और उस छवि पे खरे उतरे हैं कई बार। सर, कितनी खूबसूरत बात है सर्विसेज में Thank you. कि सर इतने वरिष्ठ पद पे होने के बाद भी सर्विस में आपको बड़प्पन। सीनियर बता रहे हैं, ये बहुत सीनियर थे ही हमारे संबंध है। बड़प्पन और लेकिन एक विषय आया कि भाई बसें कौन कर सकता है, तो आपका ही नाम लिया कि डिलीवरी कौन कर सकता है, Absolutely. ये डिलीवरी वाला विषय है। बिल्कुल सर। और शायद हर खेमे में, हर कोने में जब हम जाते हैं तो ये सुनते हैं कि डिलीवरी चाहे चैनल में हो चाहे पहले सर्विसेज में हो, अगर कोई कर सकता है तो वो कातिल साहब हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। डेयरी में ये जब थे तब उन्होंने कहा भी दूध की बिक्री बढ़ानी है, जी तो कुछ लोगों की आदतें पड़ गई, नया साल आ रहा है, कुछ अलग तरह से पीने का करने का रिवाज बना होगा, जी आपने दूध शुरू कर दिया जी, और दूध की बिक्री बढ़ गई। छाछ की, दूध की जो है। और सर एक गिलास दूध जरूर पिलाइए। बिल्कुल सर। ये कितना बड़ा एक विषय, अब चेंज हो गया जी। हाँ, एक गिलास। अभी सुषमा अरोड़ा थी वहाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया नहीं डेयरी सर, में। उस समय की बात मुझे याद है, मैं तब वहीं जयपुर की हूँ, पढ़ती थी वहाँ पे, तो उस कैंपेन का इतना घर घर में असर था कि माएं बच्चों को पकड़ के एक गिलास दूध पिलाती थी। मैडम के उस फोटो के campaign साथ। आपको असर पता है ना बिल्कुल उसका? सर, मैंने पिया उसकी डांट खा के। और वसुंधरा राजे जी ने भी कई बार इसका जिक्र किया कि यूथ ने कोका कोला पेप्सी छोड़ के छाछ पीने Yes, लगे, छाछ सरस और की दूध छाछ, सरस की छाछ जिसे कहते हैं। जेसी मैंगो फेस्ट 2026 महोत्सव में एयू कोऑपरेशन एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज के फाउंडर अक्षत खेतान भी शामिल हुए। जेसी मैंगो फेस्ट में आके मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, क्योंकि ये आम जिस प्रकार से फलों का राजा है, उसी प्रकार से ये फेस्टिवल भी यहाँ आपने बहुत ही भव्य और शानदार रूप में मनाया है। आम की प्रजातियों में चुनाव करना उतना ही कठिन है जितना हमें देश में चुनाव कराना है। अखंडता में एकता जो भारत में देखी गई है, आम उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज हम खुद यहाँ देख रहे हैं कि कम से कम भी 22 प्रकार की प्रजातियाँ
और सबका अनोखा स्वाद, उसका हमने जो अनुभव किया है, ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव है। देश दुनिया की खबरों में व्यस्त रहने वाले न्यूज रूम के माहौल में जेसी मैंगो फेस्ट 2026 हर किसी के लिए एक ताजा हवा के झोंके की तरह साबित हुआ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी ने जेसी मैंगो फेस्ट 2026 की रौनक को दोगुना कर दिया है। जेसी मैंगो फेस्ट में जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर जगदीश चंद्र एक साथ बैठे तो बात सिर्फ आमों की वैरायटी तक सीमित नहीं रही, बल्कि मीठे रिश्तों की डिप्लोमेसी की भी बात हुई। और फिर अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बचपन की अनमोल यादों को तरोताजा किया। साथ ही दोनों के बीच में आम पर खास चर्चा में जुडिशरी से लेकर आधी आबादी की सशक्तिकरण तक की बात हुई। आज हमारे साथ स्टूडियो में भारत सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ, साथ में फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ जेसी सर भी मौजूद हैं। आप दोनों का भारत 24 के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, वो आम का मौसम जाने वाला है, तो हमने सोचा कि आज भारत 24 के ऑफिस में मैंगो फेस्टिवल मनाया जाए और इसका उत्साह, क्योंकि अब मौसम है तो आम का मौसम तो जा रहा है सर, लेकिन वो जो मॉनसून सेशन आ रहा है सर, तो हर आम आदमी खास हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र अगर होता है तो हर आम आदमी खास होता है। तो आज हम बहुत सारी चर्चाओं पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो सर आम पे आपसे अभी पूछा सर, तो आम को लेकर आपकी कोई ऐसी याददाश्त, आपकी माता जी को लेकर, बचपन को लेकर, ऐसा कुछ खास चीज़ आपको याद हो, कोई स्मृति आपको याद हो? देखिए, भारत में ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया में आम को फलों का राजा माना जाता है और इसलिए समय समय पर इसके फेस्टिवल भी होते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत 24 को कि आम जैसे फल जिसका भारतीय संस्कृति में बहुत प्रभाव है, जीवन के आचार और विचार पे प्रभाव है। बहुत से संतों ने जैसे आम मीठा होता है, ऐसे मीठी बाणी बोलिए, ऐसे आम का उल्लेख करके कहा है। बिल्कुल। हमारी संस्कृति का भी पार्ट है, जैसे आपने कहा प्रकृति का भी पार्ट है। और अभी बीच में आप जिक्र भी कर रहे थे कि मैंगो डिप्लोमेसी जी, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, इसलिए डिप्लोमेसी सब जोड़ दी होगी। कोई आदमी डिनर देता है तो कहते हैं डिनर डिप्लोमेसी हो रही है। तो मैंगो फेस्टिवल में भी कुछ लोग जोड़ देते हैं कि क्या मैंगो फेस्टिवल से भी कोई डिप्लोमेसी हो रही है क्या। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, ये अटल जी ने कहा है। बिल्कुल। सर, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, उसमें एक बहुत खास बात उन्होंने कही जो मुझे लगता है कि सबको बार बार ये सुननी चाहिए। उन्होंने आम का जिक्र किया तो चर्चा हुई, आम की बिक्री बढ़ती। जब भी किसी चीज़ की, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जब चर्चा कर देते हैं तो उसका क्रेज और डबल हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने आम पर मन की बात कही तो उन्होंने कहा कि आम के जो किसान हैं वो सिर्फ कृषि उत्पाद के लिए नहीं है, वो देश की अर्थव्यवस्था में दुगना चौगना चांद लगा सकते हैं। तो सर, जो हम पूरी दुनिया में, जैसे एक तो डिप्लोमेसी का जिक्र किया आपने, बांग्लादेश से आम आए, पाकिस्तान से हमारे आम आए, कैसे भी संबंध हो, आम ने उन्हें संबंधों को ठीक करा। तो सर, प्रधानमंत्री मोदी की कही हुई ये बात कि अर्थव्यवस्था में आम का योगदान है, वो कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जी, जहां आम का उत्पादन नहीं होता है और आम की अच्छी वैरायटी, एब्सोल्युटली, और हर उस लोकेलिटी में रहने वाला सोचता है कि मेरी आम की वैरायटी का बहुत महत्व है। इसलिए आम जब भी किसी के घर जाता है तो वातावरण एकदम सुखद वातावरण कर देता है। आम की अगर कहीं भी टोकरी आती है या कोई सह सामान भेंट करता है तो उस जगह का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। इस आम में खासियत है, पॉजिटिविटी फैलाने की भी इसमें ताकत है। अगर आम की जो संस्कृति हमारी है उसके तहत अगर हम आम को
उत्पादन में भी और हम लेन देन में भी और इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। जी बिल्कुल सर। जैसे सर आप का तो दिल बच्चा हो जाता है। मैंने कई बार देखा कि एक तो चैनल खबर को लेकर कि खबर ही जीवन है, उनका हमेशा से मूल मंत्र रहा है, लेकिन अगर बात खाने पे आती है, फलों पे आती है, तो आम के बारे में सोचते हैं, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, तो सर के घर पे भी मैंने सुना सर आपके पेड़ हैं और जेसी मैंगोज करके मैंगोज भी कई बार आप डिप्लोमेसी के तौर पर सर, तो वो डिप्लोमेसी है या आपका मन करता है कि सब आम खाएं? ये जो चेहरे पे आपके अभी भी जो खुशी है सर, उसको समझना चाहेंगे सर, आम और आपका संबंध समझना चाहेंगे सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं कभी अपने बालक मन को मरने नहीं देता। वेरी गुड। इसलिए आम को उठाना और कुछ देसी स्टाइल में खाना, जी। सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे खा जाना, मिठाई की दुकान से कार रोक के लड्डू लेके बीकानेर जा रहे हैं तो खा लेना, दो पूड़ी खाना, बालक मन नहीं मरना चाहिए, जीवन में उत्साह को बना के रखता है। जहाँ तक आम का सवाल है, आम से मेरा संबंध 15 वर्षों से तो खासकर है। पहले ईटीवी चलाते थे 10 साल तक, ईटीवी यूपी चलाते थे, तो वहाँ पे क्या मलिहाबाद एक जगह है 50 किलोमीटर लखनऊ से, वहाँ को 100-150 किस्म के आम होते हैं। तो हर साल मैं वहाँ जाता था, 10 साल जाता रहा वहाँ, उसको 500 रुपये देते थे, 5-7 आम थोड़ा थोड़ा खा के आ जाते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि उम्र जा रही है, ईटीवी भी नहीं है, उधर लखनऊ जाना कम होता है, हालांकि भारत है अपने पास में जो है, तो मैंने सोचा कि आम अब घर में होने चाहिए जो है। तो मैंने पवन अरोड़ा से कहा भी आम के 2-4 पेड़ लगा दो, तो उन्होंने घर में 4 पेड़ लगा दिए। इस बार 250 आम उतरे उससे। वेरी गुड। और ख़ास बात क्या होती है कि आम जो लटकता है ना, आप जब कमरे से निकलते हैं और अपने गार्डन में या घर के पिछवाड़े में 4 पेड़ों में लटकते हुए आम देखते हैं, एक अलग अनुभूति होती है। उसका कोई इमेजिनेशन को या कोई इसकी कोई कल्पना नहीं उस बात की जाए। तो आम से ये संबंध है, ये शौक़ है, इसलिए यहाँ फेस्टिवल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं आज यहाँ पे जो है। व्यक्ति बारे में आप पूछिए मुझसे तो फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल सर। तो क्योंकि आपने कहा तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत पुराने से शायद मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जब सर्विस में थे, तो कुछ ऐसी स्मृतियाँ मेघवाल सर को लेकर आपके मन में कुछ हो सर, कोई कहानी तो किस्सा देखो हो? तो शुरू से साइलेंट परफॉर्मर हैं जी। विनम्र हैं। मैंने इनके जीवन में आज तक कोई विवाद नहीं देखा, ऊंचे स्वर में बोलते हुए नहीं देखा, गुस्सा करते हुए नहीं देखा, सेवा में भी नहीं देखा और राजनीति में नहीं देखा। और हैरानी की बात यह है कि एक फॉर्मेट है प्राइम मिनिस्टर का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह होते हैं, आप साथ होते हैं, एक सा भाव एक सा वो। वरना कई बार क्या होता है, प्रधानमंत्री के साथ चलते हुए भी आदमी उकचुक हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा उनका ऑरा और इनका आभा मंडल रहता है, बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से। तो मैं ये कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर इसलिए कहता हूँ इनको, हर दृष्टिकोण से ठहरे हुए व्यक्ति, बात करो बात का उत्तर मिलेगा। अभी चैनल की बात थी, चैनल भी देखते हैं, वेल इन्फॉर्म जिसे कहते हैं। बीकानेर में क्या मेरा जन्म हुआ, इसी रिश्ता इनके साथ थोड़ा ऐसे मैं मानता हूँ। बीकानेर में 1950 में मेरा जन्म हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था। आप बीकानेर से हैं तो एक प्यार स्नेह या भावनात्मक लगाव भी रहता है आपके साथ में। और वैसे इतने अनुभव के आधार पर मैं कह सके कितने मंत्रियों से मैं मिलता हूँ और मिला हूँ आज तक मैं हर लेवल पे जो है। तो वन ऑफ द बेस्ट ठहरे हुए बैलेंस और स्थायी मंत्री है ना कोई, वो अर्जुन मेघवाल। थैंक यू। सर कभी आपने ये जैसे डिनर डिप्लोमेसी होती है, तो मैंगो डिप्लोमेसी आपने की है कि कोई मामला इधर उधर है, चलिए मैंगो भेज देते हैं, मामला ठीक हो जाएगा? कभी आपके चाहे राजनीतिक कार्यकाल में चाहे सर्विस के कार्यकाल में आपने कभी मैंगो डिप्लोमेसी की है सर? देखिए, सर्विस हो चाहे राजनीति हो, ये मैंगो डिप्लोमेसी शब्द ठीक है, इजाद कर लिया। इसमें डिप्लोमेसी जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें हैप्पीनेस आती है। मैंगो अगर आप देखते हैं तो जैसे आपने बताया ना कि मेरे घर के बाहर अब खा नहीं रहे थे, देख रहने से हैप्पीनेस आती है, तो खाने से तो मन प्रसन्न होता ही है ना। तो जिस फल में प्रसन्नता के भाव सबसे ज्यादा हो उसका आदान प्रदान भी होता है, हमारी संस्कृति का पार्ट है। प्रसन्नता, हैप्पीनेस, एक दूसरे को हम एक्सचेंज करते हैं। एक बहुत खास बात सर मेरे दिमाग में आई, मैं पूछना चाहती हूँ, और अभी सर ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता, तो उसका लीवरेज लेते हुए पूछना चाहती हूँ कि सर राजनीति में और आम में एक समानता है कि दोनों का जब मौसम आता है तो उसकी खूबी पता चलती है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति जब इलेक्ट होके आता है, जब टेस्टिंग पीरियड आता है, मौसम आता है कि कहाँ पे फायदा दिख रहा है, तब उसकी असली विचारधारा पता चलती है। तो मेरे पूछने के संदर्भ ये है कि आप बड़े लंबे समय से संसदीय कार्य मंत्री हैं, राजनीति देखी, ये जो दल बदल जो देखने को मिल रही है, कितना सही लगता है सर आपको? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस पे कोई नया कानून, क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, बनना चाहिए? ये जो आंकड़ों का खेल है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक जमाना था
जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तब इस पे इस तरह की कल्पना नहीं की गई थी, ना ऐसा सोच आया था। एक आयाराम गयाराम करके विषय चला हरियाणा में, तब सोचा गया अमेंडमेंट आना चाहिए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया, 10th शेड्यूल्ड संविधान में जुड़ा। उसमें पहले 1/3 का प्रावधान था, फिर पता चला 1/3 से भी पार नहीं पड़ रही है, थोड़ा प्रावधान कड़ा करो, 2/3 करा। अब 2/3 आदमी अगर किसी दल के कहते हैं कि हम असली दल हैं, तो हम इसको दबा तो नहीं सकते ना। 2/3 आदमी संख्या बड़ी है ना। अब रहा बात, आपने एंटी डिफेक्शन बिल में क्या संशोधन होना चाहिए, इस पे बहुत से आर्टिकल आए हैं। अभी पिछले विगत 15 दिनों में काफ़ी ज़्यादा आए हैं। जो भी आर्टिकल आते हैं, कोई लिखता है तो हम अध्ययन करते हैं। और आपने ठीक कहा, कानून मंत्रालय भी इसमें अध्ययन करता है कि, लेकिन हम अभी जो मामले हैं, अभी स्पीकर साहब के यहाँ लंबित हैं, जो मान्यता वाले मामले जिसका आपने जिक्र किया, वो उनको तय करना है कि कौन से डिसिडेंट ग्रुप को वो मान्यता दे। लेकिन स्पीकर साहब के कार्यालय से पता चला कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं हम असली टीएमसी हैं। एक ही दल का ज़्यादा बड़ा विषय आया हुआ है टीएमसी का, 20 MP उससे अलग हुए हैं। वो कहते हैं हम ही असली टीएमसी हैं, हमें ही चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए, हम नाम भी टीएमसी हमारे पास ही रहना चाहिए। अब ये इलेक्शन कमीशन जो प्रैक्टिस है, परंपराएं हैं, रूल्स हैं, 10 शेड्यूल्ड है, उनको देख करके निर्णय करेगा। सर, इस सारी बातों से ये बात निकल कर आती है कि वैसे तो सर जिसके पास नंबर हैं, जैसे 2/3 मेजोरिटी है, तो वो क्लेम कर सकता है। कई बार विचारधारा पे सवाल नहीं उठता कि ममता बनर्जी के हारते ही विचारधारा बदल जाती है? नहीं, ये लंबे समय से ही चल रहा था, ऐसा हमें लग रहा था। जी सर। अचानक नहीं होता, इसमें टाइम पहले से ही चलता है। वो तो जिस नेता में दूरदर्शिता होती है वो पहले ही देख लेता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और किसी को लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, अहंकार आ जाता है, तो उसी का ये परिणाम नजर आता है। तो पार्लियामेंट सेशन जैसे सर 20 जुलाई से है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है, ये भी सबसे रेलेवेंट सर हैं, उनसे पूछ सकते हैं, आप ही ने रखा था। जैसे आम को देख के सर एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पे, वैसे ही मॉनसून सत्र से पहले देश भर की जो महिलाएं हैं उनको एक तरह की मुस्कुराहट है, और नरेंद्र मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो शायद पूरा हो सकता है। और आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब आत्मनिर्भर महिलाएं होंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास इतना नंबर आ चुका है कि महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा? देखिए, 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, तब इसी भाव से ही किया था कि 2029 का जो इलेक्शन हो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ हो। उसमें 2 प्रावधान जोड़े हुए थे, सेंसस का और डिलिमिटेशन का। उसी का ही हम एक जो पिछला हमारा बजट सत्र गया, उसमें 16, 17, 18 अप्रैल को हमने विशेष सत्र बुला करके उसको पास कराने का प्रयास किया। अपोजिशन ने विरोध किया। अब हो सकता है उनके समझ में आया होगा कि ये विरोध करना ठीक नहीं रहा होगा, क्योंकि आधी आबादी नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और अगर हम 10%, 11% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ही है लोकसभा में, इसको कैसे बढ़ाएंगे? कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। इसलिए ये 33% लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व हो महिलाओं को, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास करके ये बिल बनाया। आपने कहा कि मानसून सत्र में क्या उनको हक मिलेगा? क्या हक मिलेगा? तो हम तो बिल तो पास किया वही है, उसको लागू करने के तरीके के लिए ही वो अप्रैल में अमेंडमेंट लेकर के आए थे जी। तो हम तो उस एजेंडे पे ही हैं। मतलब विपक्ष को आम खट्टे लग रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि ये जुगाड़े में नंबर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, विपक्ष को भी पता है। विपक्ष को जब हम बात कर रहे थे ना पहले जी, बजट सत्र में भी, कांग्रेस को छोड़ करके किसी ने भी ऐसा विरोध किया ही नहीं। कांग्रेस ने कहा 29 अप्रैल के बाद सत्र बुलाओ, उन्होंने विरोध नहीं किया है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा भाई नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, ऐसा एक भाव कुछ सांसदों में, नहीं कांग्रेस के सांसदों में आया। डीएमके ने अपना स्टैंड थोड़ा बदला। सपा ने पहले कहा हम पास करेंगे, फिर कहा मुस्लिम महिलाओं को आप रिप्रेजेंटेशन देते हो क्या, अपना स्टैंड बदला। टीएमसी ने कहा पहले संगठन में दो, और डीएमके ने कहा कि साउथ को नुकसान हो जाएगा। जब अमित शाह जी खड़े होकर के बोल रहे थे तब उन्होंने कहा भाई आप कैसे कह रहे हो साउथ को नुकसान हो जाएंगे, ये आंकड़े रहे। तो उन्होंने कहा इसको आप बिल में ले आओ। बोला आधे घंटे एडजन करो,
हम बिल में ही लेकर के आ जाते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं डीलिमिटेशन भी अलग करो, बोला नहीं ये नहीं होगा, डीलिमिटेशन उसका पार्ट है। तो हम तो प्रयास में उस समय भी थे और आगे भी प्रयास में रहेंगे। तो जैसे सर की बात से तो ये बात समझ आई कि इस बार महिला बिल भी पास हो रहा है, डिलिमिटेशन भी, और डीएम के सॉफ्ट है, और सपा की तरफ से भी समर्थन या वॉकआउट मिल सकता है। मुझे आपकी बात से सर ये समझ में आया। एक मैं इस विषय से हट के दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं हाई कोर्ट जाता हूँ जयपुर में, तो मिलना होता है सब लोगों से। तो देश भर की जुडिशरी में ये मैसेज है कि चूंकि ही एंजॉयज द टोटल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो इनके कार्यकाल में जो पेंडिंग अपॉइंटमेंट थे जजेस के, सुप्रीम कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में थे, उसमें अद्भुत स्पीड आई है, अद्भुत प्रगति हुई है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये इस बात में दम है। हाँ, जो हमारे वरिष्ठ साथी रहे सर्विसेज में भी, आपने कहा ना क्या संबंध है, बीकानेर का संबंध इन्होंने बता ही दिया। जी। रायसेन नगर में इनका बचपन शायद रहा होगा, तो रायसेन नगर भी बीकानेर की कल्चर का ही पार्ट है। संभाग एक है, कल्चर का भी पार्ट है रायसेन नगर। हम भी रायसेन नगर बहुत जाते आते रहते हैं, एक तो वो संबंध है। फिर हम जब एक बार कहीं झुंझुनू में पोस्टेड थे तो हमें अच्छी तरह से याद है, आपने छेड़ दिया इसलिए बता देते हैं। बोला बसें कौन कर सकता है, तो वहाँ एक विषय आया कि कातिल साहब कर सकते हैं। तब हमने पहली बार नाम सुना रैली में। रैली में। आप शायद आरटीओ थे जयपुर में। तो इसका मतलब कौन आदमी क्या काम कर सकता है, ये तो छवि बनाना सर्विसेज में बहुत मुश्किल होता है, और उस छवि पे खरे उतरे हैं कई बार। सर कितनी खूबसूरत बात है सर्विसेज में कि सर इतने वरिष्ठ पद पे होने के बाद भी सर्विस में आपको सीनियर बता रहे हैं, ये बहुत सीनियर थे ही हमारे। बड़प्पन। लेकिन एक विषय आया कि भाई बसें कौन कर सकता है, तो आपका ही नाम लिया कि डिलीवरी कौन कर सकता है, ये डिलीवरी वाला विषय। बिल्कुल सर। और शायद हर खेमे में, हर कोने में जब हम जाते हैं तो ये सुनते हैं कि डिलीवरी चाहे चैनल में हो चाहे पहले सर्विसेज में हो, अगर कोई कर सकता है तो वो कातिल साहब है। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो हाई कोर्ट का बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जजेस भर दिए सारे आपने। अभी डेयरी का और कह देता हूँ एक। डेयरी में ये जब थे तब उन्होंने कहा भी दूध की बिक्री बढ़ानी है जी। तो कुछ लोगों की आदतें पड़ गई, नया साल आ रहा है, कुछ अलग तरह से पीने का करने का रिवाज बना होगा, आपने दूध शुरू कर दिया जी, और दूध की बिक्री बढ़ गई। छाछ की, दूध की जो है, और सर 1 गिलास दूध जरूर पिलाइए। बिल्कुल सर। ये कितना बड़ा एक विषय, अब चेंज हो गया जी। हाँ, 1 गिलास। अभी सुषमा अरोड़ा थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं सर, उस समय की बात मुझे याद है, मैं तब वहीं जयपुर की हूँ, पढ़ती थी वहाँ पे, तो उस कैंपेन का इतना घर घर में असर था कि माएं बच्चों को पकड़ के 1 गिलास दूध पिलाती थी मैडम ने फोटो के साथ। आपको असर पता है ना? बिल्कुल सर, मैंने पिया उसकी डांट खा के। और वसुंधरा राजे जी ने भी कई बार इसका जिक्र किया कि यूथ ने कोका कोला पेप्सी छोड़ के छाछ पीने लगे, सरस की छाछ, सरस की छाछ जिसे कहते हैं। हाँ सर, वो बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सारे पद भर दिए आपने, हाई कोर्ट के भर दिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पदों को भरने के लिए एक प्रक्रिया दी हुई है संविधान में, और उसके बाद एक कॉलेजियम सिस्टम आया। उसमें हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम होता है, फिर हमारे पास प्रस्ताव आते हैं, फिर हम कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करके फिर सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपने उन नामों पे जांच करके हमारे पास भेजते हैं, फिर हम उसको अपॉइंटमेंट करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो ये थोड़ा गोपनीय प्रक्रिया रहती है, लेकिन हमने इसमें तेज़ी इसलिए लाए कि जजों की संख्या ठीक ठाक होनी चाहिए। हाई कोर्ट में भी पहली बार राजस्थान हाई कोर्ट में इतने जज नंबर बढ़े हैं, नियुक्त हुए हैं। ऐसे कई हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी शायद, सुप्रीम कोर्ट में भी पहली बार इतने जो है जज, अब बढ़ोतरी भी की अभी हमने। तो ये जो बढ़ोतरी करना और फिर भरना प्रक्रियाओं को, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, समय लगता है, कंसल्टेशन प्रोसेस भी थोड़ा इसमें रहता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मत रहता है कि इन पदों पे भर्ती जो है शीघ्रता से हो जाए तो बेटर है। इस काम को कोऑर्डिनेशन काम के नाते जाना जाता है, बहुत कोऑर्डिनेशन करना। तो कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया करने का काम हमें दिया, हम अच्छी तरह से तो जैसे आपकी डिलीवरी का जिक्र होता है, शायद ये सारे काम भी एक डिलीवरी है कि कब से लंबित काम थे, और शायद नरेंद्र मोदी जी का भी के लिए भी डिलीवरी मैन उनको कहा जाता है। नहीं, सारे कोर्ट्स में जुडिशरी में वोट ऑफ एप्रिसिएशन आपके लिए है। एक तो एक्सेस ईजी है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल डिलीवरी है, ऊपर कोऑर्डिनेशन अच्छा है।
तो ही डिजर्व्स ए हाई वोट ऑफ एप्रिसिएशन इन जुडिशियल सेक्टर। हमारे जुडिशरी में 3 महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट माने जाते हैं। लिटिगेंट, जो कोर्ट में जाते हैं जी सर। किसी कारण से, एडवोकेट्स, तीसरे जजेस। तीनों के लिए भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छी सुविधाएं देना, अच्छा वातावरण देना, इसके लिए भी सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर में काम करने का प्रयास किया और सबसे- टेक्नोलॉजी का यूज करके। और सबसे बड़ी बात है, कई बार हम देख पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट सरकार का टकराव होते होते बचा कई मुद्दों पे, वो तो बीते कल की बात हो गई। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका। सर वो शायद आपके आने के बाद वो चीज़ बदल गई, उससे पहले था उस सुबह तक, और उस सुबह के बाद से शायद वो दोबारा सुनने को नहीं मिला, और इसीलिए सरकार को पता है कि कौन कैसे हैंडल कर सकता है उसके लिए। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन Perfect सुप्रीम कोर्ट एंड लॉ मिनिस्टर। एक चीज और सर मेरे दर्शक समझना चाहते हैं कि भारत में 25% से आम, सबसे ज्यादा आम जो हैं वो उत्तर प्रदेश, फिर 21% आंध्र प्रदेश। ये सब होने के बावजूद भी जापान जब ये मना कर देता है कि हमें क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर हम आपसे आम नहीं लेते, तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमें सुधार की जरूरत है और इसके लिए कोई एक्शन सरकार ले रही है? जापान है, बड़े देश कह देते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल पे एक सवाल है, तो आपको लगता है कि अभी हाल ही में ऐसा हुआ, इस बार हमने जापान को आम नहीं दिए? देखिए, इस तरह की खाली आम में होती है ऐसा नहीं है। एपिडा जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी कुछ कई बार देश कह देते हैं कि क्वालिटी, और फिर वो खड़ा रहता है सिर्फ। राइट। ये निश्चित रूप से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, क्वालिटी पे जोर भी दिया है। जी। क्वालिटी पे जोर भी दिया हर तरह की, और जब कोई चीज़ कोई मनुष्य खाता है तो क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते ना, करना भी नहीं चाहिए, और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई देश ये नहीं कह सकते कि भारत से जो कोई सामान आया है वो ठीक नहीं आया। बिल्कुल सर। जैसे सर आप आम को लेकर बस ये समझना चाहती हूँ कि ये क्रेज आपका अभी हुआ या बचपन से भी आप आम बहुत खाते थे? बचपन से भी आपका लव फॉर मैंगो था? मतलब था, बाल्टी में लाके खाते थे गाँव में। बाल्टी में हम निकालते, ठंडे पानी डालते थे, ठंडा करने का और कोई तरीका नहीं था और खाते थे। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा आम का सुनाऊँ आपको। नौकरी में थे जब मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था, तो राजस्थान हाउस में रुकते थे अपन जी। तो राजस्थान हाउस में दिल्ली में गया हुआ था मैं, हैं, तो जो कमरा मैंने खाली किया, उसके 15 मिनट बाद में उसमें पवन अरोड़ा एंटर हुए, उनको भी दिल्ली जाना था, ठीक है। तो अंदर गए, वो जैसे बाथरूम में गए तो बाथरूम बगल में एक आम ऐसे खाया हुआ छिलके के साथ में सब पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा, कार्तिक साहब आए थे क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो आम के साथ ऐसा संबंध है, ऐसी इमेज हो गई आम की। तो अभी भी आप ऐसे ही अभी ऐसे खाया सर अभी उसी तरह हमने योगी जी को भी खाते देखा। नितिन नवीन यूपी गए थे दौरे पे, एक शायद कौन सा वो अच्छा याद दिलाया, बचपन लौटा दो। हाँ, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए कल, यही ना, यही सर। बट जितना मैं समझ पा रही हूँ सर, मुझे लगता है कि आप आम या अलग अलग माध्यम से अपना बचपन रोज जी रहे हैं। कारण क्या है कि दो बातें, स्वाद ही जीवन है और खबर ही जीवन है। वंडरफुल सर। जगजीत सिंह ने तो गाया भी है वो बचपन की कश्ती। बिल्कुल सर, क्योंकि लाइट मोमेंट है और हम रैप अप कर रहे हैं। बचपन की कश्ती, बचपन का ब्यूटीफुल सर, और लाइट मोमेंट है, हम रैप अप कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आज जाने से पहले आप दोनों इस पूरे जीवन में आपने कोई एक मूल मंत्र सीखा हो सक्सेस का या बेहतर जीवन का, क्या होगा सर? देखिए, आदमी को एक तो विनम्र जीवन में होना चाहिए। आम भी हमें सिखाता है। आम जब पेड़ पे लगता है तो पेड़ नीचे झुक जाता है, तो विनम्र होना चाहिए। अगर किसी पद पे पहुंच गया तो भी विनम्र होना चाहिए, नहीं पहुंचा तो भी विनम्र होना चाहिए। और दूसरा, आम की तरह मीठा होना चाहिए उसका व्यवहार। सर आपकी तरफ से दो शब्द है कि हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, नंबर 1। नंबर 2, बाय पीस एट एवरी कॉस्ट, इट इज नेवर एक्सपेंसिव। वंडरफुल सर, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और शायद ये जो गोल्डन शब्द आज हम लेकर वापस जा रहे हैं, अगर उसे जीवन में अपनाएं तो हम भी जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सर बस जाते जाते मेरे बीकानेर के दर्शकों के लिए, आम के बाद भुजिया खाने का मन जरूर आपका कर रहा होगा सर। निश्चित रूप से कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू।